हम लोग होल्डिंग कंपनी रिकैप कर रहे हैं। इसमें आज की क्लास में हमारा मकसद क्या होगा कि हम ये सारा एडजस्टमेंट जो होता है वो बताएं। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पास्ट 10 ईयर सॉल्व करें। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर बड़ा है, एक एक सम्स करने में टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, देखो होल्डिंग कंपनी में बेसिकली होता क्या है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। लगता है ट्रिकी है, हार्ड है, लेकिन है इजी अगर हम जैसे बता रहे हैं उस चीज को आप फॉलो करो तो। आपको एग्जाम में एक बैलेंस शीट दिया होगा, ठीक है, बैलेंस शीट गिवन होगा। बैलेंस शीट दो कंपनी का होगा, एक होगा एच लिमिटेड, बोल सकता है उसको, नाम कुछ भी हो सकता है। यहां बोलने का मतलब है ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी वो होता है जो दूसरे कंपनी में मोर देन 50% यानी एटलीस्ट 51% स्टेक होल्ड करके रखा हो, और दूसरा कंपनी उसका सहयोगी कंपनी होगा, सब्सिडी कंपनी। बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट पता है क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, आया ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट होगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, अब इस शेयर होल्डर फंड में क्या होगा, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों बच्चों, फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये होता है ना, तो ये भी हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। ये होगा, और क्या होगा बच्चों, थर्ड होगा नॉन करेंट लायबिलिटी, यस और नो। फिर क्या होगा, फोर्थ करेंट लायबिलिटी, टोटल हो जाएगा दोनों का। फिर क्या होगा आपका एसेट्स, एसेट्स। अब एसेट्स में क्या होगा, नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट्स, उसी में टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और क्या होगा, इंटेंजिबल में क्या होगा, गुडविल हो सकता है। और क्या होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यस और नो। फिर क्या होगा, करंट एसेट्स। ये पूरा बैलेंस शीट है, आपको ऐसे मिलेगा एग्जाम में, आया ना। अब एग्जाम में बनाना क्या है, आपको ये बैलेंस शीट गिवन होगा, आपको बनाना होगा कंबाइंड बैलेंस शीट, यानी दोनों को जोड़ के लिखना है आपको एग्जाम में। इतना इजी चैप्टर है, यस इतना ही इजी चैप्टर है, ठीक है। आगे बताएंगे क्या ट्रिकी है इसमें। तो जो हम लोग कंबाइंड बनाएंगे उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। आपको इन दोनों को कंबाइन करके बोलना है, मतलब तेरा करंट लायबिलिटी मेरा करंट लायबिलिटी जोड़ के लिखेंगे। यहां दो था यहां तीन था, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, नए में 5 कंबाइन करते। काश इतना ही आसान होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, और वो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट यहां दिया हुआ है। ये 10 एडजस्टमेंट अगर हम लोग कर लिए तो हमारे टॉपिक डन हो जाएगा, ठीक है। बताते क्या है, पहला है सेटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। बता रहे क्या है, देखो दोनों का इक्विटी दिया होगा, इसका हो सकता है इक्विटी शेयर 3 लाख है, इसका हो सकता है 2 लाख है। नंबर फेस वैल्यू है मान लो @10, तो आपको क्या पता चला, इस सम्स को देख के क्या पता चला, ये 2 लाख था। आप बता सकते हैं क्या नंबर ऑफ शेयर कितना है, सर इसमें 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, हाँ या ना। और इसमें नंबर ऑफ शेयर कितना है, 30। अब बता, तुमको ये बताना है कौन किस में शेयर इन्वेस्ट किया होगा। ऑब्वियस बात है, होल्डिंग इसमें इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो वो होल्डिंग है। तो आपको एग्जाम में दे देगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वही उसका शेयर कैपिटल होगा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये बात समझने का कोशिश करिए, हम इसी में ना इन्वेस्ट करके रखेंगे। हो सकता है मान ले 20,000 शेयर है, 15,000 शेयर पे हम इन्वेस्ट करके रखे हैं, आया ना। मान लो उसका 1.5 लाख या 1,60,000 जो भी वैल्यू हम दे के रखे, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सब्सिडी का इक्विटी है, यस और नो। उसी को एलिमिनेट करना होगा, आप जोड़ के डबल इंपैक्ट नहीं ना करेंगे। हम क्या बताएं, इस चैप्टर में दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। आप इक्विटी लिखते समय 5 लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो तेरा इक्विटी है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब एक बात ध्यान से सुनो, रिजर्व में भी जो हिस्सा होता है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
रिजर्व में मान ले 60,000 है, इधर 70 है, तो ये जो 70 है ये भी तो शेयर होल्डर का ही है। रिजर्व होता किसका है? शेयर होल्डर का। अब एक बात समझो, ये जो आप जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे, मतलब होल्डिंग अगर सब्सिडी को एक्वायर किया, तो 2 पीरियड निकालना होगा। एक समय को बोलेंगे प्री एक्विजिशन और एक समय को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। सर क्या बोले, पल्ले नहीं पड़ा। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस आपके एक्विजिशन के पहले का है उसको प्री कहा जाता है, ठीक है, और जो भी एक्विजिशन के बाद का है वो पोस्ट कहा जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, और समझते हैं। देख, जैसे एग्जांपल के तौर पे चंदन लिमिटेड एक कंपनी है, चंदन लिमिटेड एक कंपनी है और एक अजय लिमिटेड है। हम हैं अजय लिमिटेड और एक चंदन लिमिटेड है। काम इसका चूना लगाने का, नाम चंदन है, ठीक है। तो चंदन लिमिटेड का क्या है, इसके मान लो हम इसको एक्वायर कर रहे हैं 1/4/2024 में एक्विजिशन कर रहे हैं। इसका जो भी रिजर्व है, रिजर्व में पड़ा हुआ जो भी पैसा है, एक्विजिशन के बाद जो भी ये कमाएगा, तो ये हम क्या बताए, रिजर्व एंड सरप्लस को 2 पार्ट में बोलते हैं। एक को बोलते हैं प्री और एक को बोलते हैं पोस्ट। इसके रिजर्व में जो भी 1/4 के दिन तक है वो प्री है, मेरे एक्वायर करने के पहले का है, और जो भी इसके बाद का है वो क्या हो गया, पोस्ट हो गया। पोस्ट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट जो भी होगा, क्योंकि अब तो हम इसको टेक ओवर कर लिए, इसका कुछ स्टेक ले लिए, तो जो इसका प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट है। और जब टेक ओवर नहीं किए हैं, यानी प्री का जो इसका प्रॉफिट है मेरे को मिलेगा, वो कॉस्ट को कम करने का काम करेगा। फिर से समझिए, हम चंदन लिमिटेड का शेयर को खरीद रहे हैं 15 रुपया ईच में, ठीक है ना। तो हमको तो शेयर कैपिटल मिला कितना, 10,000 शेयर मिल रहा मान ले, तो कितना हुआ मेरा, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया हम इसको पे किए ना, ठीक है। लेकिन बदले में हमको ये रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है, भाई चंदन का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो ये औकात से ज्यादा क्यों मांग रहा है? अरे सर, रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा भी तो आपका है, समझ रहे हैं, तो आपको रिजर्व भी मिलता है। तो प्री एक्विजिशन मतलब एक्वायर करने का रिजर्व, पहले का रिजर्व, वो कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, वो कैपिटल नेचर का है। और जो पोस्ट का है वो रेवेन्यू नेचर का। अर्थात आसान शब्दों में हम आपको यह समझाना चाहें कि जो पोस्ट पीरियड का होगा वो मेरे रिजर्व में ऐड होगा। फिर से समझिए, हम क्या बताएं आपको, हमें दोनों को जोड़ के लिखना है। तो जब हम शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड में लिखेंगे तो 5 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सर अभी तो बोले आप जोड़ के, नहीं, ये दोनों आपस में उड़ जाएगा। तेरा शेयर कैपिटल, मेरा इन्वेस्टमेंट आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। डबल इंपैक्ट नहीं ना दिखाएंगे, समझ गए क्या? क्लियर है? हाँ, माइनॉरिटी वाला पोर्शन दिखाना पड़ेगा। जो बाकी बच गया, जो हम नहीं लिए हैं, वो माइनॉरिटी पोर्शन बोलते हैं, उसको निकालेंगे हम लोग, सीखेंगे कैसे निकालते हैं। फिलहाल समझो, रिजर्व में रिजर्व कितना लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे कि दोनों को जोड़ के लिखेंगे? 60,000 लिखेंगे प्लस पोस्ट पीरियड वाला भी लिखेंगे, क्योंकि अब हम इसको खरीद लिए तो चंदन का प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट, तो मेरे प्रॉफिट में ही दिखाया जाएगा। यही समझाना चाह रहे थे सर, एग्जाम्पल से और क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है। अभी हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि हमें क्या करना होगा, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी का इक्विटी को आपस में सेट ऑफ करना होगा। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। फिर गुडविल, ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैसे निकाला जाएगा पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग ये 3 एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी का पार्ट होगा। तो आज का क्लास में हम लोग बेसिकली 1 से लेके 4 तक समझेंगे, तो ये चैप्टर मोटा मोटी समझ में आने लगेगा कैसे करते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं, जहां पहले पढ़ाए थे वहां चलते। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है, इट रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडी कंपनी विच इज नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग, दैट इज आउटसाइडर का हिस्सा, ठीक है।
इट शुड बी सेपरेटली सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ, मतलब जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखाएंगे। समझ गए? ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरा पार्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी लेस इक्विटी और लेस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, वही समझाने जा रहे हैं। देखो हम लोग ये पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे किसी भी सम्स में, फर्स्ट आपका क्या होगा, आप डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे। सुन लिए क्या बच्चों? डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल हियर मींस होल्डिंग का और माइनॉरिटी के बीच में क्या रेशियो है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि आपके कंपनी का 20,000 शेयर है, 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, जिसमें होल्डिंग के पास 15,000 शेयर है। सर ये कैसे पता चलेगा? या तो सब में दिया होगा या तो उसके इन्वेस्टमेंट में लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या रेशियो निकाल सकते हैं? यस सर 15 इसका हुआ, 5 इसका हुआ, हाँ या ना? तो आप बोल सकते हैं क्या 3:1, हाँ या ना? ये किस काम में आएगा? ये हर रिजर्व एंड सरप्लस को बांटने के काम में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गया क्या? सम्स में पहला पड़ाव क्या होगा कि हम जो ये दोनों के रिश्ता में कौन कितना खरीद के रखा है, होल्डिंग कितना खरीद के रखा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल। सेकेंड स्टेप होगा आपको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मींस या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व है। फिर से समझो तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो बच्चों, अगर आप ज्यादा दे के खरीद रहे हैं तब तो गुडविल है, और अगर आप कम दे के खरीद रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व है। क्या बोले अभी समझ में आ जाएगा, वही तो बता रहे, आराम से देखो समझ जाओगे। फिर से सुनिए, होल्डिंग क्या कर रहा है एक्चुअल में, सब्सिडी को खरीद रहा है ना, तो वो कीमत किसका हुआ? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हुआ। वो कंट्रोलिंग स्टेक ले रहा है उसमें, तो इसीलिए ना इसको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो आपको मिल क्या रहा है, पहले लिखेंगे हम लोग, मिल क्या रहा है आपको, आप मतलब आप क्या पे कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, या एस लिमिटेड मीन सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट आप कितना इन्वेस्ट किए, लेस आपको उसके बदले में क्या क्या मिल रहा है। आपको मिलेगा इक्विटी शेयर, हाँ या ना? इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा सर? मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। कौन सा? प्री वाला। कौन सा पार्ट बच्चों? प्री एक्विजिशन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में दिया होगा जनरल रिजर्व दिया होगा एंड पीएल दिया होगा, वो ले लेंगे, ये माइनस कर देंगे, तो वैल्यू जो आएगा या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आ रहे हैं, पहले इसके बारे में समझाते हैं, फिर कब गुडविल मानेंगे क्या कब कैपिटल रिजर्व मानेंगे वो बताएंगे। यहां समझो इस बात को। आपको जो जनरल रिजर्व होगा, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसी एग्जाम्पल में समझो, ये जो एग्जाम्पल दिए थे कि हम क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, कितना? 1,60,000, आया ना? कितना था? 2,00,000 शेयर था। ठीक है, अब जनरल रिजर्व में है मान लो रिजर्व एंड सरप्लस में 70,000, यही था एग्जाम्पल। हम एक्वायर कब किए हैं? हम एक्वायर किए 1/7/2024 में। ठीक है, बुक्स ये कब का दे रहा है? ये दे रहा है 31/3/25 का। अब क्या सम में क्या आ गया, सुन लिए ना क्वेश्चन, हम एक्वायर कब किए हैं? 1/7 को। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया, कितना दिया था बच्चों? 70,000 रुपए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बता दिया है। क्या बता दिया एडिशनल में? कि जनरल रिजर्व 1/4/24 को 20,000 था। इसमें मान लो डिवीजन दे दिया है, जनरल रिजर्व है मान लो 35,
पीएल है मान लो 35, ऐसा हो सकता है। ये एग्जाम में दे दिया 70,000 का कर दिया, ठीक है। एंड पीएल था 1/4/24 को मान लीजिए 15। अब आपको सम्स करना है, यहां पे कौन सा एक्विजिशन लेना है, प्री। अब बताओ तो प्री का कौन सा है, प्री का कौन सा है, 20,000 है, 15,000 है कि 35 है। देखो ये कब दिया हुआ है आप समझ गए ना, ये बैलेंस शीट में गिवन है। किस में था, एज पर एग्जांपल ये बैलेंस शीट में था, हाँ या ना, यहां था ना। तो ये जो है क्या है, क्लोजिंग है, ये तो क्लोजिंग डेट पे है, यस और नो। और ये क्या है, ओपनिंग डेट पे है। और हम लोग एक्वायर का, सर जिस डेट पे एक्वायर किए दोनों का नहीं दिया हुआ, दिया है क्या, हम तो एक साथ को किए, हाँ या ना। तब क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल सम्स होता है, दे देता है आमतौर पे, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं पढ़ाते समय हम लोग समझे। एक होता है बैलेंस शीट डेट पे एक्विजिशन हो रहा है, एक हो रहा है अदर देन बैलेंस शीट डेट पे। मतलब अगर आप बिगनिंग में ही एक्वायर कर लिए तब तो यही मानते ना 20,000 है। अगर आप 1/4 को ही एक्वायर किए होते तब तो ये सम्स आसान था, ऐसे करते। जनरल रिजर्व कितना है बच्चों, 20,000 है, तो आप 20,000 का भाई मेरा कितना है, ये है ना रेशियो, ये है कि नहीं। तो हम क्या करते, यहां पे 20,000 इंटू 3/4 करते, और पीएल कितना था बताओ, 15,000 था। तो हम यहां क्या करते, 15,000 का 3/4 करते। सर 1/4 और क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी का है, या सर नो बाहर वालों का है। लेकिन इस सब में कर सकते हैं क्या, नहीं सर इसमें दिक्कत है, आप एक साथ को किए एक्वायर, या सर नो। तो आपको पता करना होगा ना, चलो पता करते हैं। जनरल रिजर्व आप क्या करेंगे, आराम से आपके पास जनरल रिजर्व दिया 35 क्लोजिंग डेट पे, आया ना। इसमें से प्री का कितना है, प्री और पोस्ट का कितना है, ऐसे करेंगे। प्री का कितना है सर 20 है, लेकिन रुकिए ये प्री का पूरा नहीं है, ये तो 1/4 को है ना, हमको तो 3 महीना का और लेना होगा, क्योंकि हम एक्वायर कब किए, एक साथ को। तो हमको अप्रैल मई जून लेना होगा ना। ओके सर आप समझ गए, इसका मतलब ये है कि जो बाकी है डिफरेंस 20 माइनस कर लीजिए, 15 बचा। 15,000 आप 12 महीना का है तो 3 महीना का कितना होगा, कितना आ रहा करके बताओ। $3750 इधर ऐड हो जाएगा और वही इधर लेस हो जाएगा। मतलब जो ये 15 बच रहा है 35 में से, अगर 20 ओपनिंग था, 15 में से ये निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, प्री एक्विजिशन पीरियड का हो गया। तो 3750 इधर लेस हो जाएगा, क्या आ रहा है 11,000। समझ गए क्या। अब आप कितना बांटेंगे यहां, 23,750। सेम इसी तरह आपको पीएल का भी करना होगा। क्या आप सीख गए ये बात, कितना होगा पीएल, कितना था बच्चों, 35,000 था पीएल, और इधर कितना था 15 प्री का। तो पोस्ट का कितना होगा 20,000। लेकिन इस 20,000 में से ये 20,000 अगर 12 महीना का है तो 3 का कितना होगा 5,000, आया ना। इधर ये 5 माइनस हो जाएगा, आ गया 20, आ गया। तो इधर कितना बटता, प्लस है भाऊ, आया ना बच्चों। सर जो बाकी रह गया पोस्ट वाला क्या होगा, पोस्ट वाला जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होंगे वहां पर सुनिए, अब आप जो एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, उस रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ होल्डिंग का जाएगा। देखो आपको ये बात ध्यान रखना है, सब्सिडी का आपका कैपिटल उड़ जाता है, रिजर्व उड़ जाता है, रिजर्व उतना ही बच जाएगा जितना पोस्ट का है, और वही यहां जोड़ेंगे। यानी इस एग्जाम्पल में कितना था 60,000 था ना, तो इस 60,000 में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे पोस्ट पार्ट का रिजर्व एंड सरप्लस, कितना 3/4 थी।
क्योंकि उतना ही तो होल्डिंग का है। समझ गया क्या? अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अब माइनस प्लस पे आते हैं। देखो, ये आप पे किए हैं, ये क्या किए, ये पे किए हैं, और ये आपको क्या है, रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पे किए हैं और माइनस मिला ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, पे ज्यादा किए हैं मिला कम है, तो क्या होगा, गुडविल। समझ गए क्या? माइनस मतलब डन। क्या बोलिए, बोलो। देखो, तो कुछ का डाउट आ गया, हम चार्ज में ले रहे थे, अब वापस से आते हैं। ये भाई साहब हमसे पूछे कि पोस्ट का क्या होगा। अभी वही समझाए कि जब आप कंसोलिडेटेड बनाएंगे बैलेंस शीट, तो आप सिर्फ होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस ही लिखेंगे, प्लस प्लस पोस्ट किसका लेंगे, होल्डिंग का शेयर, होल्डिंग का शेयर तक। माइनॉरिटी वाला तो बढ़ जाएगा, माइनॉरिटी को दे दिया जाएगा। ठीक है ना, पोस्ट वाला, प्री वाला तो आप इसका पार्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पार्ट ले लिए। ठीक है, ये तो था सिंपल लेवल का। अब जो लेवल होगा रिजर्व है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो है वो ये है, यही एडजस्टमेंट है। इसके अलावा बाकी तो जोड़ के लिखना है। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा बाकी टॉपिक। आ रहे हैं हम लोग, वापस से आ रहे हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सर निकालना सिखा दीजिए। यस बच्चों, चलो माइनॉरिटी निकाल लेते हैं। बच्चों यहां पर लेते समय क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि आप इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे हैं, और अप टू कितना, होल्डिंग स्टेक, अप टू होल्डिंग ही ना लेंगे, अरे पूरा थोड़ी लेंगे। समझ गए? अब आ रहे हैं हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, माइनॉरिटी का स्टेक। ठीक है, माइनॉरिटी का जितना है, जैसे इस एग्जांपल में 5,000 था, तो वो लेंगे। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कौन सा पार्ट, प्री एंड पोस्ट, बोथ। भाई मेरे लिए होल्डिंग के लिए पोस्ट वाला पार्ट आपके प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी तो आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर का हिसाब कर रहे हैं हम लोग। तो आप ये जो तामझाम किए, आप जो ये तामझाम किए, तो आप इसमें करते समय दोनों को जोड़ के बांटेंगे। समझ में आया? दोनों को जोड़ के बांटे, इसमें भेदभाव नहीं है। तो क्या बचेगा, वही 23,700 प्लस 11, मतलब वही 35 बटेगा, 35 बटेगा। हाँ या ना, इसको पूरा दिया जाता है। समझ गए क्या? कुछ डाउट है? ठीक है, अब आ रहे बाकी एडजस्टमेंट। हम लोग अभी तक यहां तक समझ गए, 1 समझ गए, 2 समझ गए, 3 समझ गए, एंड 4 भी समझ गए। 4 में ये जो लिखा हुआ है ना, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडी, खत्म हो चुका है पूरा। कैसे खत्म किए, फिर से हम बता रहे हैं। एस लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस का बात हो रहा है, आप ट्रीटमेंट समझिए। पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यस और नो, प्री पोस्ट। ठीक है, आगे आते हैं। प्री वाला किसको मिलेगा, होल्डिंग को मिलेगा, माइनॉरिटी को मिलेगा। हाँ या ना बच्चों, होल्डिंग को मिलेगा, माइनॉरिटी को मिलेगा। पोस्ट वाला किसको मिलेगा, होल्डिंग को मिलेगा, माइनॉरिटी को मिलेगा। यस और नो। अब देखो, प्री वाला क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यस और नो। और पोस्ट वाला क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करेंगे। समझ गए क्या? आते होल्डिंग का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट होगा ये, माइनॉरिटी का कैलकुलेट करने में, पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एमआई मुंबई इंडियंस नहीं है, माइनॉरिटी है। आपको सपोर्ट करना है तो कोलकाता को करिएगा।
और बता तो दिए पार्ट ऑफ। आया ना, सीख गए क्या? यही है ना एडजस्टमेंट। आपको बस क्या ध्यान देना है इसमें, ये तो बट जाएगा बच्चों, हाँ या ना, ये तो बट जाएगा और ये कहां चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो। क्लियर है क्या कि मेरे को और समझाना है? हाँ बोलो। ओपनिंग ही होता है आमतौर पे, डेट देता है, ओपनिंग ही देता है। और आपके लेवल में पार्ट बीच में ही होगा, क्योंकि बिगिनिंग दे दिया तो बहुत इजी हो जाएगा। जनरल पेपर में वैसा हो सकता है इजी वाला। अब देखो क्या है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5, 6 और 7 रिवैल्यूएशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है, ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एंड डिविडेंड, इंटरकंपनी डेप्थ, और ये दोनों इजी है इसीलिए हम बताते रहे। अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस स्टॉक के ऊपर, जैसे आपका, आप किस होल्डिंग ही सब्सिडी को बेचा है और उसके स्टॉक में अनसोल्ड स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करना होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा। बता देंगे क्या है ये, सुन लीजिए क्या है, फिर से सुन लीजिए एडजस्टमेंट क्या है। सब में बोल देगा कि होल्डिंग सब्सिडी को माल बेचा है, उस पर 20%, 25% कुछ भी मार्जिन है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, यानी उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अरे आप अपने आप से कैसे कमा सकते हैं? तो आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आप दोनों में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप तो ओवर दिखा देंगे ना, अनरियलाइज प्रॉफिट उसको बोलेंगे, ठीक। और एक होगा इंटर कंपनी डेप्थ, जो तेरा डेटर है वो मेरा क्रेडिटर है, ऐसा हो सकता है दोनों में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको सेट ऑफ कर देंगे, डेटर से क्रेडिटर से वो अमाउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डिविडेंड और एसेट्स का, ठीक है, यही मेरे को समझाना है। तो ये टॉपिक, ये क्योंकि सारा तामझाम क्या होगा, किससे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। देखो आ रहे हम लोग बोर्ड पे समझ रहे। अभी आप क्या सीखे, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे पीएल हो, आपको दो नजर में देखना है, क्या क्या, प्री का, पोस्ट का। सीख गए क्या? इसी तरह पीएल भी होगा तो आपको दो नजर में देखना है, प्री का, पोस्ट का। अब एसेट रिवैल्यूड होगा, तो एसेट रिवैल्यूड होगा तो एसेट्स या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक। इंक्रीज होने पे फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। और डिक्रीज होने पे क्या होगा, नुकसान है। तो वो तो इंपैक्ट करना होगा, यानी अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में उसको ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा होगा एसेट्स, अच्छा अगर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है, क्योंकि आप तो वैल्यू करके रखे हैं एसेट्स को कम में, तो देखो हम क्या बता रहे, समझाना चाह रहे, शॉर्ट में समझिए, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ। एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो जो प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना से इंक्रीज हो रहा होगा वो ऐड करेंगे प्री पीरियड में, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी लेस होगा, ठीक है, हाँ। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर लेस होगा, और डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज होके रखा हुआ है तो एड बैक होगा। तो ट्रीटमेंट है, इंक्रीज होने पे ऐड, डेप्रिसिएशन लेस, ठीक है। डिक्रीज होने पे लेस क्योंकि लॉस हो गया, और डेप्रिसिएशन ऐड क्योंकि ओवर चार्ज करके रखे, दिखा दे रहे हैं आपको। पहले इसके ऊपर जो जो सम लो लिए हैं सब। ये ऐड लिखा हुआ लेस है, एसेट्स का कहां गया, लिखे कहां है ये, क्यों दिख नहीं रहा है, ये रहा।
ये रहा एडजस्टमेंट, देख लीजिए। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट हो रहा है यानी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, और लॉस हो रहा है यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। क्या ट्रीटमेंट करेंगे देख लीजिए। प्री के प्रॉफिट में ऐड करेंगे और पोस्ट में डेप्रिसिएशन लेस होगा। उसी तरह मतलब अगर यहां पे हम बताना चाहें तो क्या बोल रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट कब बोलेंगे, जब इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट जो हो रहा होगा। एंड वही लॉस कब बोलेंगे, जब डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ। डन बच्चों। अब एडजस्टमेंट, बुक में जो फॉर्मेट बनाया है बहुत हॉट पॉच होता है, आपको नहीं समझ में आता है। हम क्या बोले उतना हम लोग ताम झाम नहीं जानते। हम लोग को पीएल पता है, सर अभी जस्ट बताए। उस 35 वाला एग्जाम्पल में आइए, कितना था, 35,000 था ना, याद करो उस एग्जाम्पल को। प्री कितना था, प्री था 15, पोस्ट था 20, आया ना। अब देखो आपका क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूड करना है वो करेंगे, कितना ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है बोलो। ओ बता ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट होता है वो यहां ऐड करते, और जो ओवर डेप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा चार्ज करना अंडर है वो इधर लेस हो जाता, डेप्रिसिएशन इधर लेस हो जाता, ठीक है बच्चों। देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, इसके बाद कोई सम्स करा है क्या, इतना समझ गया क्या। डिविडेंड, डिविडेंड का ये एडजस्टमेंट है। अगर डिविडेंड होता है तो ये ध्यान से देख लीजिए, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आएगा ही आएगा। डिविडेंड क्या की है, आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है या आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, कहां से दे रहे डिविडेंड, कब दे रहे, पास्ट ईयर का है कि करंट ईयर का है। प्री और पोस्ट का तो खेला है। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है मतलब जब डिक्लेयर किए हो पीछे ईयर का है, ठीक है ना, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ गए, जो आप जितना में खरीदे उससे डिडक्ट, क्यों डिविडेंड मिल गया ना आपको। सुनना, तुम कोई शेयर खरीद रहा है 35,000 रुपया का, अब 5,000 रुपया का डिविडेंड वापस मिल गया, तो वो तुमको पड़ा कितने का, 30 की 35 का, 30। तो वही बोल रहा है कि अगर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है तो कॉस्ट को कम करने का बात करेगा, यही वो हिस्सा है, देखना है आपको। और अगर आउट ऑफ पोस्ट है तो फिर वो पीएल में का ट्रीटमेंट होगा। सम्स देखेंगे, कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडजस्टमेंट पक्का आएगा। और एसेट्स का आएगा। नेक्स्ट कौन सा है बोलो, ये यहां पर ऐड लिखा हुआ है लेस होगा। अगर इन्वेंट्री अनरियलाइज्ड होगा तो पहले तो इन्वेंट्री से लेस करेंगे और होल्डिंग के पीएल में लेस करेंगे, ठीक है। और कौन सा बच्चा बोलो बोलो, हाँ बोनस। इन्वेंट्री वाला बोल दे, फिर सीधा सम में मूव करेंगे। इन्वेंट्री का अनरियलाइज पार्ट होगा तो आपको क्या करना होगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको क्या करना होगा, इन्वेंट्री से लेस कर देंगे, लेस कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट को, और पोस्ट के पीएल, होल्डिंग कंपनी के पीएल से भी लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब एक सम्स बनाते हैं जिसमें ये सारी बातें हम बता पाए, ठीक है ना। स्टार्ट किया जाए, निकालो ईयर वाला क्वेश्चन निकालो, हमारे पास तो भेजा हुआ था ना। समझने के बाद हम लोग एक सम्स करते होल्डिंग का, 2017 में आया हुआ सवाल है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सारा एडजस्टमेंट है मोटा मोटी, अंबानी और अडानी लिमिटेड।
और इस सब में क्या है, अंबानी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है अडानी लिमिटेड को, मतलब स्टेक ले रहा है। हम एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट से करना चालू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोला है अडानी एक्वायर की, अंबानी एक्वायर किया 80%, यस और नो, दिख गया क्या 80%। तो हम लोग का पहला काम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जब भी ऐसे समझो, फर्स्ट नंबर हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो आप डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी साथ साथ करिए। होल्डिंग कंपनी अंबानी, मतलब होल्डिंग लिख दो और माइनॉरिटी लिख दो, होल्डिंग इज टू माइनॉरिटी 80%, और क्या हुआ 20%, हाँ या ना। फिर दूसरा स्टेप होता है, क्या निकालते हम लोग, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या लेंगे हम लोग पहले, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट इन, तो यहां पर क्या है अडानी है, अडानी लिमिटेड कितना है बोलो सर, इसका इन्वेस्टमेंट है ये रहा, नोट नंबर 4 में दिया है क्या 16 लाख, ठीक है। तो आप यहां ले लिए 16 लाख। अब आपको क्या लेस करना है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन अडानी, क्यों बच्चों, तो सर कितना है 10 लाख है, 10 लाख का आप कितना लेंगे 80%, क्योंकि बाकी 20% तो माइनॉरिटी का है, आया ना। आठ लाख, डन बच्चों। और क्या लेस करेंगे हम लोग, रिजर्व एंड सरप्लस, किसका, पोस्ट की प्री का, प्री एक्विजिशन ना बच्चों। तो ये सारा तामझाम अब हमको करना होगा, यही तो सीखना है। एक बार आप लोग जर्नलिज्म देख लो, ये रहा जर्नलिज्म, ये तो टोटल है, यही है ना जर्नलिज्म। रिजर्व में है 40, पीएल में है 7,20,000, और कुछ एडजस्टमेंट है, वो सारा एडजस्टमेंट अगर कुछ करने लायक होगा तो करेंगे हम लोग। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि जब एक्वायर किया है तो एक साथ को किया है, और हम लोग को यहाँ पर रिजर्व क्या दे दिया है, ओपनिंग डेट पे ऑन 1/4/16, यानी ओपनिंग डेट पे रिजर्व में था 20 और पीएल था 4 लाख में, यस मिल गया ना। तो अगर इसका वर्किंग किया जाए तो कैसे करेंगे, हम यहां वर्किंग करके दिखा रहे हैं जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है बच्चों, देख के बताओ सर 40,000, हाँ या ना। चलिए करते हैं हम लोग, जर्नलिज्म हमारे पास था 40,000, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में बांटो, कौन कौन सा, प्री और पोस्ट। प्री का कितना है सर, देख लेते एक बार, रुक जाइए सर, ये रहा 20,000, लेकिन ये 1/4 को था, हाँ या ना। ये कब है 1/4 को, लेकिन हमें चाहिए 1/7 का, हाँ या ना बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना। तो 1/4/16 को ये था 20,000, डन। तो हमको ऐड करना होगा इधर का, ठीक है ना। तो भाई 20, तो 20 बचा ना, ड्यूरिंग द ईयर 20 है, 12 महीना का है, तो 3 महीना का कितना होगा 5, और वही यहां पर लेस हो जाएगा, यहां 20,000 जो बचा, ठीक है, उसमें से प्री पीरियड का बोल के वो 5,000 लेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जर्नलिज्म कितना आया, प्री का आया 25, और इधर आया पोस्ट का 15, डन क्या। अब आते पीएल में,
पीएल कितना था? 7 लाख। हाँ या ना? देख लीजिए पीएल कितना है? 7,20,000। यस सर, लिख दिए आप। देख लीजिए हम लोग हिसाब कर रहे हैं। यहां बांटना चाहे तो जर्नलिज्म आप अभी बांट सकते थे। कितना लिखते? 25,000 का 80%, 20,000 ले लेते यहां। अब इसका भी हिसाब कर दिया जाए। प्री का, पोस्ट का क्या होता बच्चों? सर प्री का तो दे दिया है, कितना दिया हुआ है? 4 लाख। हाँ या ना? लेकिन 3 महीना का और लेना होगा सर। रुक जाइए रुक जाइए। 4 लाख। अब देखो इस सब में एक खास बात है। इस सब में बोला है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। कब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? अडानी लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 20% डिविडेंड फॉर 15-16, पीछे साल का है ये, ठीक है, पीछे साल का है, जुलाई में, यानी इस साल के दौरान दिया है, ठीक है ना। एंड अंबानी कितना उसको क्रेडिट कर दिया है पूरा का पूरा डिविडेंड को। देखो जो प्री पीरियड का होता है वो अपना कहाँ क्रेडिट किया है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान से सुनिए, प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है तो प्रॉफिट में नहीं, वो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए था, ठीक है। अभी अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ये डिविडेंड कहां से डिक्लेयर हुआ है? प्री पीरियड का है कि पोस्ट पीरियड का है? पोस्ट पीरियड का है। डिविडेंड कब? जुलाई में हुआ है ना? तो पीरियड कौन सा है? पोस्ट का। तो यहां से लेस हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड कितना? 10% बोला था ना। डिविडेंड इज 20% और 10 लाख है, ठीक है। कितना आ रहा है? 2 लाख। अरे डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहा है? 10 लाख का 20% ना, अडानी किया है तो 2 लाख इधर आ गया। तो आपका प्रॉफिट एक्चुअल में कितना आया? आया ना? डिविडेंड डिक्लेयर किए थे ना। बोलो बोलो, पूरा लाइन बताए। आओ, ये मेरे से पूरा लाइन पूछ रहा है, फिर से बता देते हैं। आपको सब में बोला है अडानी डिक्लेयर 20% डिविडेंड एंड पेड किया है, हाँ या ना? तो अडानी का कितना नंबर ऑफ शेयर है? कितना रुपया है? 10 लाख। 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। कोई दिक्कत है? जिसको क्या किया है, अंबानी लिमिटेड अपने इंटायर अमाउंट क्रेडिट कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसके स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, जोड़ा हुआ है। तो अभी तो आप ये पता करेंगे कि प्री का प्रॉफिट कितना होगा। डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होगा? पीएल में से। तो पहले वो डिविडेंड तो डिक्लेयर करो, माइनस करो, ये तो एडजस्टेड निकालना होगा ना, ठीक है। तो अगर 4 लाख था प्री में, 2 लाख डिविडेंड में चला गया, तो बचा कितना? 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? ये हो गया। इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट है क्या? पढ़ो। हाँ सर, देखो स्टॉक एंड इसका इंटरडेप्ट का जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। इंटरडेप्ट वो तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट बस होल्डिंग के पीएल से लेस करेंगे। अभी बांटने समय कुछ नहीं करना है, यानी इंटरडेप्ट और स्टॉक का ट्रीटमेंट में सब्सिडी के रिजर्व एंड सरप्लस में कोई एडजस्टमेंट का दरकार नहीं है। आपको डिविडेंड, बोनस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, ये 3 एडजस्टमेंट इसमें करना है खुरापात, तो इसलिए ये एक्टिव रहना है। तो हमें क्या क्या दिखा? डिविडेंड दिखा किए। अब नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है इसमें सर, बी नंबर पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग स्टैंडर्ड इन द बुक्स 1/4/2016 को 8 लाख का, वेर रिवैल्यूड एट 7,60,000 at the date of acquisition but not passed in the books। बोला है डेट ऑफ एक्विजिशन यानी 1/7 को किए, 1/7 को एक्वायर किए,
डन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन वो रिवैल्यूड हो रहा है। आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 8 का माल कितना हो गया? देख के बताओ प्रॉफिट कितना दिख रहा है? यहीं पे आप रॉन्ग है। 40 दिख रहा है ना, यहीं आप रॉन्ग है। ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। अरे ये 8 लाख कब है? 1/4 को है। 1/7 के दिन उसका क्या वैल्यू था? यानी 3 महीना डेप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, तब ना पता चलेगा। यही पकड़ना है एग्जाम में। सर खोजिए डेप्रिशिएशन का रेट, कहीं भी देख के बताइए डेप्रिशिएशन का रेट दिख रहा है क्या? जा बाबा, कैसे होगा? तो डेप्रिशिएशन का रेट ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे? देखो यही आपको पकड़ना है। आइए नोट नंबर 3 यही है, इसी में देखेंगे। 3 ये रहा। लैंड एंड बिल्डिंग का बात हो रहा है ना, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड हुआ भाई। दिखा कितना रहा है? 720 क्लोजिंग में हो गया, आया ना। ओपनिंग में कितना था? कहां गया? 80,000 डेप्रिशिएट हुआ। तो डेप्रिशिएट का रेट मिल जाएगा क्या? ओ ऐसे करना होगा। यस, हाँ। हम लोग को जब भी एग्जाम में रेट ऑफ डेप्रिशिएशन नहीं दिया होगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? चेंज डिवाइड बाय बेस यानी ओपनिंग इनटू 100। तो चेंज कितना से हो रहा है? 80 से। ये 80 कहां से आया? 8 लाख माइनस 7,20,000 आया ना। डिवाइड बाय ओपनिंग 8 लाख इंटू 10% माने 100। कितना आ गया? 10% आ गया ना। अब आप पता कर लो कि वैल्यू एज ऑन 1/7/16 था क्या? क्या होना चाहिए था भाई साहब? अगर उसका वैल्यू 8 लाख है, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ, हाँ या ना? तो 8 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 कितना आया? 20। यानी आपको पास WDV वैल्यू आ गया क्या? WDV 1/7/16 को आ गया क्या? 7,80,000। लेस करिए, रिवैल्यूड कितना हुआ है? 60। तो लॉस आ गया क्या? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया? समझ में आया क्या ये टॉपिक? ऐसे कंपेयर करना है। और 110% ये आएगा। डिविडेंड, रिवैल्यूएशन, इंटरडेप्थ, इस सब में सब है, इसीलिए इसको बताए डायरेक्ट। आपको ये करना है। इसके बाद 5-6 सवाल सेम ऐसा है। पकड़ लिए क्या बात? तो आपको मिल गया क्या? लेस कर देंगे इधर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना। और एक बात बताओ, अगर रिवैल्यूड हुआ है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन तो प्लस करेंगे ना, यही सिखाए थे हम कि जब प्रॉफिट होगा तो डेप्रिसिएशन लेस होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां पे कॉस्ट घट गया। आप 780 का माल को 60 कर दिए तो भाई डेप्रिसिएशन एड बैक होगा, क्योंकि ओवर चार्ज करके रखे हैं। पहले इतना कॉपी करिए। डेप्रिसिएशन 8 लाख पे 10% है तो 80,000 चार्ज है। लेकिन करना कितना था? 8 लाख पे 3 महीना और 60। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज है ओवर सर? क्या? नहीं नहीं, हमको निकालना है। सॉरी, ये 1/4/16 है। ठीक है, मेरे को ये चाहिए था। हाँ बाबू बोल, कुछ बोल रहा था, क्या पूछ रहा था? ठीक है, पॉज करके डीप में समझा रहे। जानता था सर 2-4 दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद पीट देंगे। ठीक है, अभी आओ। अभी हम लोग को ये पता करना होगा, हम ये बात बताएं आपको, ये एकदम गांठ बांध लेना है ये ट्रीटमेंट को, कि एसेट्स अगर ओवर वैल्यू है
मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे क्योंकि ओवर चार्ज है। यहां लॉस हो रहा है यानी घट रहा है तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज होगा, एड बैक होगा। तो वो कैलकुलेट कर, कैलकुलेशन ऑफ ओवर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कितना है? ऑलरेडी चार्ज 20,000 है, हाँ या ना? सॉरी 80,000 है। अब तू त्रुसाल मुंह बंद रख, हम लिखे नहीं तब से बोला 20,000 20,000। 80,000 है ना बच्चों? ये 80,000 कैसे पता चला? दिया हुआ है सब में, देख लीजिए। 720 है ना, और ओपनिंग में कितना था? 8 लाख था, यानी ड्यूरिंग ईयर 80,000 आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किए। लेकिन जब आप रिवैल्यूड, एज पर रिवैल्यूड क्या होना चाहिए था? क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था? पहले 8 लाख पे 10%, लेकिन 3/12 क्योंकि रिवैल्यूएशन पार्ट में हुआ है तो पहला 3 महीना तो पूरा 8 लाख था तो उस पर 20,000 निकला। फिर हो गया है 60,07,06,000 10% इंटू 9/12 कितना आया? 57। यानी आपको चार्ज करना था 77, आप 80 चार्ज किए, 3,000 ओवर वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा? कहां ऐड हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ओवर डेप्रिसिएशन, 3,000 रुपया। समझ गए बच्चों? अभी इसको निकालना बाकी है। डन, कॉपी करिए, कॉपी करिए। सात 20। इसमें एक चीज और रह गया है, प्री का प्रॉफिट नहीं लिया ना बच्चों, वो भी कर लेते हैं। देखो 720 था, जिसमें से 2 लाख रुपया तो डिविडेंड देने के बाद प्री का प्रॉफिट, प्री का प्रॉफिट और निकालना होगा ना। ये कब का है? और एक एक का है ना, इधर 3 महीना का और लेंगे कि नहीं? 7,20,000 में से 2 लाख निकाल दो डिविडेंड का, जो बचा उसका 3/12 कितना आ रहा है? कोई निकालो। 1,00,000, ये 75 बोल रहा है। डन। सात 20, 31 माइनस कर दो, कितना बचा? एक जन कैलकुलेटर दे दीजिए तो। कैसे 175 है? दो आगे बढ़े। देखो ये क्या किए, समझ में आया? ये अरे डिविडेंड माइनस कर दिए। इधर कितना था? 720 में से 720 तो क्लोजिंग था, 2 लाख किधर का है? डिविडेंड वाला, वो माइनस हो गया। और माइनस कर दीजिए ये प्री वाला है, ये समझ रहे हैं? ये आ रहा है, पहले 2 लाख माइनस करो तो आ रहा है 4 लाख, 5 लाख, 5,20,000। इसमें से माइनस कर दीजिए प्री का, यही वाला 1,30,000। ठीक है, और अब आप टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है। इधर आ 3,10,000, इधर आ रहा है 3,90, 390, 393। अब हमारे पास मिल गया है, अब हम लोग कर लेंगे। प्री का पोस्ट का मिल गया है। देखो
पीएल, पीएल क्या होता, कौन सा लेते, सिर्फ प्री वाला, 3,10,000 का कितना लेते, कितना आ रहा है, 2 लाख, 48 बोले, सॉरी, 2,48,000। डन बच्चों, अब बताओ क्या आ रहा है, माइनस करके गुडविल आ रहा है कि क्या, बुक में कितना है, 16। ओ डिविडेंड भी रह गया ना, डिविडेंड, डिविडेंड जो रॉन्गली क्रेडिटेड किया उसको तो ट्रीट करना होगा। डिविडेंड कितना था, 2 लाख, जिसमें से उसका कितना पार्ट था, कितना आ रहा है, 1,80,000, अरे 1,60,000 आएगा, इसको भी ट्रीट करके बताओ कितना आ रहा है फाइनली, आंसर में देखिए, हाँ क्या है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, यही तो सॉल्व है। देखो ये लोग ऐसा किया है पता नहीं, हम कितना सिंपल में सारा एडजस्टमेंट बताते जा रहे हैं। ये कैपिटल प्रॉफिट 5 लाख, ये क्या आया है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहां दिया है, दिखा है, ये रहा, गुडविल, यही आ रहा है ना, बस आ गया आंसर। और सॉल्व देखिएगा, आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है, हम एक एक चीज कैसे निकाल रहे दिख रहा है। तो 3,72,000 पॉजिटिव आया है, ये हो गया गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लो, 3 नंबर, माइनॉरिटी तो अब इजी हो जाएगा ना, इसमें तो प्री पोस्ट दोनों आएगा। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है अडानी का, 20% लेंगे तो 10 लाख का 20%, 2 लाख। एंड प्रीयर पोस्ट ले लो, दोनों का रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्रीयर पोस्ट तो 25 + 15 दोनों ले लो, जनरल रिजर्व 25 था और 15 था, 20%, 60, 7। और पीएल कितना है, 3,10,000। इसका भाई मुंह बंद करा दे कोई, 40 का 20%, 8 ही तो होगा। आओ अब तुम मत बोलना, कोई और बोलो, कितना आ रहा है, 1,40,000, कितना आ रहा है, बुक में चेक करिए, निकाल लिए। अगर देखा जाए ना, सारा एडजस्टमेंट आप कर लिए, अब सिर्फ आपका बचा हुआ है इंटर कंपनी डेप्ट। मेरे को सारा मेन मेन बता दिए, इस सम में नहीं है बाबा, इस सम का बात करना, इतने में नानी याद आ गया तुमको, इसी में अब टेक बोनस भी ऐड कर दे, जैसे सम्स आएगा करते चले जाएंगे। देखो अब इसमें बचा क्या है, ये 2 पॉइंट बचा है और एक चेक वाला बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब कर लेंगे ये एडजस्टमेंट। आप इतना कॉपी कर लीजिए, हम दूसरा बैच को देख के आ रहे हैं। आओ, हम लोग यहां तक आपको करने बोल दिए थे, अब कुछ एडजस्टमेंट बचा हुआ है, जैसे जो जो एडजस्टमेंट बचा हुआ है वो बता देते हैं। जैसे स्टॉक के बारे में, डिविडेंड तक कर लिए थे, डी नंबर एडजस्टमेंट में हम लोग आए, स्टॉक बोला है, स्टॉक ऑफ अंबानी इंक्लूड 7,000 गुड्स फ्रॉम अडानी।
उसके 60,000 जो गुड्स है वो कहां से मिला है? अडानी से। सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ अंबानी इंक्लूड्स 1,20,000 परचेज फ्रॉम अडानी, जिसमें कि प्रॉफिट कितना है? यहीं से पता चलेगा इसमें कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है। कैसे पता चलेगा? देख लो ध्यान से। अगर 30,000 रुपया 1,20,000 का माल में है, 30,000 डिवाइड बाई 1,20,000, तो रेट पता कर लो कितना परसेंट है? 25%, हाँ या ना? यानी 60,000 में कितना परसेंट प्रॉफिट है? कितना आ रहा है? 15,000। बुक में देखो कितना दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्पीड कर दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये क्या होगा? ये 15,000 ये स्टॉक से लेस हो जाएगा। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के। और जो कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाल लेंगे, ये वही है 15,000 का 80%, जो उसका पार्ट है। देखिए और कुछ किया है? आओ, ये वाला तो बच गए, अभी ट्रीटमेंट भी दिखा दे रहे। नेक्स्ट बोलो क्या है? इस पॉइंट में आओ। ये समझ गए ना क्या करना है? 15,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना क्या होगा हम बता दे रहे। कैसे कैलकुलेट किए पता हुआ? एग्जाम में अगर रेट नहीं दिया होगा तो इसी तरह से ढूंढना होगा। समझ गए? तुम ही देखो ना, 1,20,000 में 30,000 कमा रहा है, तो 60 में कितना होगा जो बचा रह गया है? डन। इंपॉर्टेंट ऑलवेज आता है, और एक दो सवाल ईयर बाद ये चीज आ रही है। देखो बोल रहा है अंबानी उसको 4,000 का चेक दिया करंट अकाउंट के लिए। ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ है। अच्छा एक देख तो, करंट अकाउंट अंबानी के खाता में अडानी का 36,000 है, और अडानी के खाता में अंबानी का 40 है। 4,000 का डिफरेंस है ना, वही चेक का है। जो हम चेक भेजे वो अभी तक क्लियर, उसके यहाँ नहीं है, वो तो इन ट्रांजिट है, तो वो एडजस्ट करना होगा। मतलब या तो आप मानेंगे कि इसका जो कैश दिया हुआ है 4,000 से बढ़ा देंगे। ठीक है ना, दिखा दे रहे सॉल्व में, अगर किया होगा तो। नहीं किया क्या एडजस्टमेंट? देखिए करंट एसेट से 15,000 माइनस किया स्टॉक में, दिखा क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट का। ठीक है, अब जब कंसोलिडेटेड आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम सिर्फ करंट एसेट्स का बात कर रहे हैं। तो स्टॉक अब कुछ नहीं होता, होल्डिंग का और सब्सिडी का जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे और उसमें से लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कितना रुपया है? वही करना था आपको, समझे? आगे इसी तरह कैश दो को 4,000 ऐड कर दिया है, क्योंकि वो इन ट्रांजिट वो भेज दिया है ना, तो उसका मान लिया जा रहा है कि बढ़ जाएगा, मिल जाएगा। 4,000 ऐड कर दिए, और ये 36 दोनों बोलो। अरे ये होल्डिंग का है, ये सब्सिडी का है, और ये एडजस्टमेंट है। अभी ना सीखा है। अगर क्या कैश का बात करो तो होल्डिंग का कैश बताओ, देख के बताओ कितना है? और सब्सिडी का कहां दिख रहा है तुम लोग को? वो नोट्स के ऊपर ये रहा। 430 आया। तो ये आप क्या करते? कहां बना रहे थे हम? यहां बता रहे थे। तो होल्डिंग का है 4, सब्सिडी का मतलब यहां पे जो नाम होगा वो लिखेंगे, अडानी अंबानी जो है 30, और जो एडजस्टमेंट की है वो 4। यही ना किया है? हाँ, वो खत्म हो जाएगा। वो जो तेरा है वो मेरा है, यानी इसका कहां गया वो? ये रहा। ये 40 खत्म, क्योंकि 4,000 का चेक तो मिल गया ना, तो 40 से ये कितना हो गया? 36। तो ये तो इंटर कंपनी डेप्थ हो गया। इसका में लाइबिलिटी में, इसका में एसेट्स में, तो सेट ऑफ। समझ गए? मतलब अगर आप जो तेरे में एसेट्स हो मेरे में लाइबिलिटी है, तो खत्म ना दोनों। इंटर कंपनी डेप्थ इसको बोलते, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको।
देखते हैं आप लोग कहां तक पहुंचे। सबसे पहला फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। नोट और इधर अमाउंट, पर्टिकुलर्स था थोड़ा नीचे होगा। हाँ बोलो। आ रहे हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, ठीक है बच्चों। एक नंबर ए क्या आएगा, शेयर कैपिटल। सब जोड़ के लिखना है आप बच्चों। क्या आएगा, सिर्फ होल्डिंग का आएगा। क्या आएगा, क्योंकि सब्सिडी का और इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो गया। तो देख के बताओ कितना है। 30 लाख लिख दीजिए, 30 लाख। नोट अगर कोई चीज होगा तो नोट में करेंगे। बी रिजर्व एंड सरप्लस, बोलो किसका आएगा। नोट 1 नोट करके दिखाते हैं, आपके जस्ट बगल में नोट कर रहे हैं। हाँ सीख लीजिए। नोट 1, ठीक है। जर्नलिज्म, होल्डिंग का जर्नलिज्म बताओ। तो अंबानी का देख ही लेते हैं। ये रहा, कितना है जर्नलिज्म, 19 लाख है, ठीक है। 19 यहां बना रहे, 19, हाँ या ना। और आप क्या लेंगे इसमें बच्चों, ऐड करेंगे किसका, पोस्ट। पोस्ट किसका, जर्नलिज्म किसका, अडानी का। हाँ, मतलब वही सब्सिडी का, उसको नहीं बांटे थे ना। और पोस्ट आया कितना था, जर्नलिज्म सर 15,000 आया ना। 15,000 इंटू 80% कितना आया, 12। ये हो गया। अब आते हैं पीएल की बारी। पीएल किसका, अंबानी का। ये सीख गए, सब सीख गए। बताओ कितना था, 16 लाख, ठीक है। 16 लाख डन। अब ऐड करेंगे पोस्ट का, पोस्ट पीएल अडानी का, बताइए कितना था। सर था यही तो, ये रहा ना, 3,93,000, 80%, 3 लाख। और अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक का कितना निकाले थे बच्चों, वो लेस हो जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पूरा लेस हो जाएगा। हाँ 25% आया था ना, 20 सॉल्व किए थे, याद है ना, बताना होगा। जो भी था बताना नहीं है ना। 15,000 वो आ गया, लेस हो जाएगा। आगे बढ़े, और क्या बचा रह गया है, डिविडेंड। रॉन्गली क्रेडिटेड था इसके पीएल में, रॉन्गली क्रेडिटेड था ना। ठीक है, 2 लाख। और इसका हिस्सा कितना था, आगे तो होल्डिंग उन लोगों का था ना। 2 लाख पूरा कितना आया, ये याद रखना है ट्रीटमेंट, कितना आया। ये पूरा जोड़ दो, रिजर्व भी जोड़ लो। अच्छा इसको जोड़ के कितना आ रहा है, रिजर्व को जोड़ के आ रहा है 19,12,000। उन्नीस लाख बुक में देखो कितना दिया है, और इसका कितना आ रहा है, पक्का। टोटल कितना आया, 51,000।
ठीक है, ये आ गया आंसर 36। देखो ध्यान से देखो, यही इंपॉर्टेंट था। आप अगर आप समझो, आप इस चीज को पूरे चैप्टर को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है हम बता रहे हैं। अगर आप स्टॉक का बात करो, आप क्या सीखे स्टॉक के बारे में? स्टॉक का एक ट्रीटमेंट करना है अनरियलाइज प्रॉफिट को। ध्यान से देखिए, अनरियलाइज प्रॉफिट को आप लेस कर देंगे, किस में से? स्टॉक में से। लेस कर दीजिएगा स्टॉक में से। मतलब जब एसेट्स अभी आगे बढ़ेंगे, जब एसेट दोनों जोड़ के लिखेंगे तो 15,000 माइनस कर देंगे, और वही अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करेंगे? लेस कर देंगे पीएल में से होल्डिंग के। हाँ या ना? की है ना? डिविडेंड का बात करते हैं। डिविडेंड में क्या रॉन्गली अगर क्रेडिटेड है तो डिविडेंड तो पहले प्री में से लेस होगा, अगर उस पीरियड का है तो। समझ गए? सब्सिडी लिमिटेड का बात हो रहा है। और अगर होल्डिंग उसको रॉन्गली वो कर दिया है क्रेडिटेड, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसके पीएल से भी, होल्डिंग के पीएल से भी लेस कर देंगे। किए है ना ये सम्स में? ये आएगा, बार बार बोल दे रहे। बाकी अब इस सम में कुछ भी नहीं है, आप जोड़ जाड़ के आपको दिखाना है। अब टू क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले थे क्या बच्चों? बताइए कितना? 3,48,000। फिर बताइए 3 नंबर, नॉन करेंट एसेट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी नील है। फिर 4 नंबर करंट लाइबिलिटी। अब यहां पर आपका वर्किंग काम आएगा, जो क्रेडिटर था और करंट अकाउंट था वो क्या होगा? सेट ऑफ होगा। ठीक है ना? देखो क्या क्या है करंट लायबिलिटी में। बताओ जल्दी क्या क्या है। आ रहा है 4,66,000 है। कितना ट्रेड पेबल है? दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया? 3 लाख और 3,22,000, 6,22,000। और क्या क्या इंटर कंपनी डेप्थ है? 1,60 माइनस करो, आ गया क्या? कैसे किए? इसका वर्किंग नोट नंबर 2 डाल दो और उसमें बताओ क्या किए। क्या क्या है बोलो। अलग अलग दिया हुआ है कि डायरेक्ट दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी अंबानी का 3 लाख, और अडानी का कितना है? 3,22,000। और एडजस्टमेंट बोलो। इंटरडेप या म्यूचुअल डेप कितना था? 1,20,000। 1,60 कहां से बोल रहे हो? अरे वो भी तो है। अरे इधर देखो ना, ये भी तो खत्म होगा 36। क्या बोल रहे हो? देखो आपका क्या है, यही तो बताना चाह रहे थे। म्यूचुअल डेप कितना है? 1,20,000 है। ये रहा, तो ये तो खत्म होगा ना। और ये जो 40,000 और ये 36,000 इधर है, इंटर डेप्थ है। 4,000 इसमें कम क्यों है? क्योंकि वो चेक पे किया है, वो एडजस्ट कर लिया, वो नहीं किया। तो आप अभी जो है इंटर वही ना माइनस करेंगे, तो कितना आया? 4 लाख। ये यहां आ जाएगा
4,66,000 डन बच्चों, हो गया इसका टोटल। अब आते हैं एसेट्स में। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल, टेंजिबल में क्या है बोलो? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलेंगे। नोट नंबर 3 कर दे रहे हैं, 3, नोट नंबर 3। क्या करेंगे बच्चों, आप बताओ ना क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है ना। लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग का कितना था? 20,60,000। और अडानी का कितना था? 7,00,000। ठीक है, अब आपका क्या हुआ है? लेस जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 20,000 लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज जो था 3,000 आ जाएगा। कितना आ रहा बोल? 27,63,000। अच्छा, अब ये प्लांट एंड मशीनरी भी है क्या? मशीन है ना। अंबानी का कितना है? 6,00,000। और अडानी का कितना है? 5,42,000। कितना आ रहा है? 49, 39। ये पक्का ना? कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो फिर गड़बड़। 39, 5,000 यही आया। अब आपका क्या बचा है बोलो? स्टॉक में 15,000 माइनस करेंगे और कैश में 4,000 ऐड करेंगे और वो 40,000 खत्म हो जाएगा ना भाई? पूरा बनवा के मानेगा क्या तुम लोग? अब बता कौन सा बचा है? गुडविल, गुडविल कैलकुलेट किए थे क्या? यस सर, गुडविल हम लोग कैलकुलेट किए थे। इंटेंजिबल लिखेंगे, गुडविल निकला था कि नहीं? 3,72,000 डन। अब आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश देख लो, दोनों का जोड़ देना और 4,000 जोड़ देना। स्टॉक में से 15,000 माइनस कर देना और 40,000 वो म्यूचुअल डेप्ट। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, हो जाएगा ना? करिए करिए, खुद कंप्लीट करिए तभी हम छोड़ेंगे।